भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों के अर्थ को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम लोग उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों ने साकेत के अष्टम सर्ग के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। ये हैं पंक्तियां। सुख देने आया, दुख झेलने आया, मैं अनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया, मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया, मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया, जगदुपवन के झंखाड़ छाटने आया, मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा, जो नाम मात्र ही स्मरण मदि करेंगे वे भी भव सागर बिना प्रयास तरेंगे, पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे वे औरों को भी तार पार उतरेंगे, पर होगा यह उद्देश्य सिद्ध क्या वन में संभव है चिंतन मनन मात्र निर्जन में। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने इन पंक्तियों का संदर्भ नहीं पढ़ाया है। अगर आप लोग इन पंक्तियों का संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो साकेत के अष्टम सर्ग का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा है, प्रसंग को लिखा है। तो चलिए अब हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में श्री राम जी के वन में जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित किया है। श्री राम जी अपने जीवन के बारे में माता सीता जी को बताते हैं और समाज में रह रहे व्यक्तियों के दुखों का नाश करने एवं लोगों को सही राह दिखाने में मदद करने के लिए आया हूँ। ये है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में श्री राम जी अपने वन में आने का उद्देश्य सीता को बता रहे हैं कि मैं इस वन में संपूर्ण समाज में सुख देने के लिए यहाँ आया हूँ और संपूर्ण समाज
का दुख स्वयं वहन करने के लिए मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं यहाँ मानवता का एक नाटक कर रहा हूँ और समाज को एक सहारा देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं समाज को तोड़ना या बांटना नहीं चाहता हूँ, परंतु मैं इसको सुंदर और संगठित करने आया हूँ। श्री राम जी आगे कहते हैं कि मैं संसार की कुरीतियों को उसी प्रकार उखाड़ फेंकने के लिए जिस प्रकार कोई उपवन में झंखाड़ उखाड़ कर फेंक देता है, और मैं यहाँ स्वयं राज्य करने नहीं बल्कि लोगों को राज्य का सुख अनुभव कराने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ वन में हंसों को स्वच्छंद रूप से मोती चुगाने के लिए अर्थात संसार में समाज को नया वैभव प्राप्त कराने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ व्यक्ति को ईश्वरता प्राप्त हो और यहाँ मैं स्वर्ग संदेश सुनाऊं। श्री राम जी कहते हैं कि मैं इस संसार को ही स्वर्ग बनाने के लिए अर्थात पुण्य भूमि को आकर्षण देने के लिए आया हूँ तथा मैं इस समाज को बहुत ऊंचा उठाने के लिए आया हूँ। जो हमारा थोड़ा भी स्मरण करेंगे वह इस संसार रूपी सागर से बिना विशेष प्रयास के पार हो जाएंगे, परंतु जो मेरा गुण कर्म और स्वभाव धारण करेंगे वह दूसरों को भी इस संसार सागर से पार कर देंगे। श्री राम जी की बातों को सुनकर के सीता जी ने प्रश्न किया कि क्या आपका उद्देश्य इस वन में सिद्ध होगा? क्या चिंतन और मनन इस मानवहीन वन में संभव है? ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में श्री राम जी माता सीता को अपने आने का उद्देश्य बताते हैं। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में श्री राम जी समाज के कल्याण की बातें करते हैं। तो ये थी साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियां। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।